हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने देखा इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। आज इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। चलिए देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय? तो गोवा। दूसरा, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले की? तो पटना की। उत्पादन उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष कब से कब तक कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी। पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम प्रति व्यक्ति आय तो बिहार। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है? तो सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है? उत्पादन के साधनों की आय। ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन के साधनों की आय। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है उत्पादन क्रियाओं द्वारा। उत्पादक क्रियाओं द्वारा राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होती है घरेलू उद्योगों की आय या विदेशों से प्राप्त आय। तो राष्ट्रीय आय तो सब में हो जाएगा, घरेलू उद्योगों की आय भी और विदेशों से प्राप्त आय भी होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। 2012 और 13 में भारत की प्रति व्यक्ति आय औसत आय कितनी थी? औसत आय 12 और 13 में कितनी थी? तो 68,757 रुपया। वास्तविक आय, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दिया था? तो यह परिभाषा कोई ने दिया था। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय औसत आय कितनी थी? तो 20 रुपया। 20 रुपया। किसी राज्य की नागरिकों का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? किसी राज्य की अगर बोलेगा तो उस राज्य के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन पर। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन पर। राज्य घरेलू उत्पादन का आकलन किया जाता है वर्तमान मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पर या ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी दोनों, वर्तमान मूल्यों पर और स्थिर मूल्य पर, दोनों पर। बिहार की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? बिहार के आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो बिहार के आय में कृषि क्षेत्र हो जाएगा। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार के किस जिले की आय? तो शिवहर। अगला प्रश्न, अरे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से क्या होती है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? उसमें भी वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय एवं प्रति आय व्यक्ति में वृद्धि होने से किसकी क्रिया पूरी होती है? तो विकास की क्रिया पूरी होती है। उत्पादन, आय और व्यय एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करता है, एक व्यय हो जाएगा। अब हम आपसे पूछते हैं कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है?
भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक बोलेगा तो गोवा, फिर दिल्ली है, दिल्ली, हरियाणा, हरियाणा। वही कम पूछेगा कि भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला पर आय किस राज्य का है? तो आय अगर कम पूछेगा, आय अगर कम राज्य वाला पूछेगा तो हो जाएगा बिहार, बिहार, फिर उड़ीसा, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये सब राज्य की आय बहुत ही कम है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछ दिया तो उसी में बिहार हो जाएगा। सबसे कम पूछेगा तो बिहार, सबसे ज़्यादा पूछेगा तो गोवा। अगर पूछा विश्व में सबसे अधिक आय किस देश की है तो विश्व में पूछेगा तो पहला अमेरिका है, अमेरिका है सबसे ज़्यादा। उसके बाद है दूसरा में जापान है, जापान। अगला प्रश्न, भारत भारत में कैसी अर्थव्यवस्था विकास, भारत एक कैसी भारत की आय कैसी है? विकासशील, विकसित या अर्धविकसित? तो विकासशील है। अभी भारत विकासशील है, भारत विकासशील है। अगला भूमि का पारिश्रमिक किस रूप में लगता है? सरकार हमें भूमि का पारिश्रमिक रूप किस रूप में लेती है? तो लगान के रूप में, लगान के रूप में भूमि लेती है, भूमि का। वही अगर श्रम का पूछेगा, श्रम का पारिश्रमिक रूप किस रूप में लेती है? तो मजदूरी का होता है, मजदूरी का। पूंजी का, पूंजी का श्रमिक रूप क्या होती है? तो ब्याज, ब्याज। और व्यवस्थापक, व्यवस्थापक का पारिश्रमिक रूप क्या होता है? तो वेतन, वेतन। और उद्यमी, उद्यमी मतलब उद्योगों, उद्योग जिसकी है तो वह लाभ और हानि उसका होते हैं पारिश्रमिक, लाभ और हानि, लाभ और हानि। अगला प्रश्न, बिहार में कितने प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे बसर करती है? बिहार में, बिहार में कितने प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे बसर करती है? तो 41.4% लोग गरीबी रेखा के नीचे अर्थात बीपीएल में है। गरीबी गरीबी को जन्म देती है। अगला प्रश्न, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो रैगनर नर्क्स। गरीबी गरीबी को जन्म देती है तो रैगनर नर्क्स। अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा केंद्र शासित, सबसे ज्यादा आय किस केंद्र शासित प्रदेश में है? भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे से ज्यादा आय है? तो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा है केंद्र शासित प्रदेश में। वही राज्य में अगर पूछेगा तो वहाँ गोवा है, लेकिन अगर केंद्र शासित पूछ लिया तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा किसके? तो चंडीगढ़। और कितना है? तो 70,361 रुपया पर व्यक्ति है, 70,361। देश की आय निर्धारण करने वाला संस्था कौन सा है? देश में आय निर्धारण करने वाला संस्था कौन सा है? तो
डायरेक्टोरेट 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 ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिक्स। अगला प्रश्न अगर पूछेगा, बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार में अगर पूछा किस जिले में, तो बिहार में जिले में अगर पूछा तो पटना हो जाएगा। अगर वही कम पूछा तो शिवहर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय ए, एक वर्ष में किसी देश के द्वारा अर्जित कुल आय की मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में किसी देश के द्वारा अर्जित कुल आय की मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला प्रश्न, राज्यों के समूह से किसका निर्माण होता है? राज्यों एवं राज्यों के समूह से किसका निर्माण होता है? तो देश का निर्माण होता है, देश का। सीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, TION। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। भारत में राष्ट्रीय आय की पहली अनुमान कब लगाई गई थी? तो 1868 ईस्वी में। किसने लगाई थी? तो दादा भाई नौरोजी। और कितने रुपया बताया था? तो बताए थे वह प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बताए थे, वार्षिक आय 20 रुपया प्रति व्यक्ति बताए थे, प्रति व्यक्ति। उनका बुक, किस बुक में यह बात लिखे थे? पोवर्टी एंड अनब्रिटिश, BRITISH, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया उनका पुस्तक का नाम था, जिन्हें यह बात लिखी गई थी। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। फिर से, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। अर्थात क्या हुआ? राष्ट्रीय आय देश की कुल जनसंख्या, अर्थात ये सूत्र बन गया प्रति व्यक्ति आय का, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय कितना है? अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 46,000 $40 प्रति व्यक्ति आय है अमेरिका का। वही इंग्लैंड का कितना है?
तो 42,740 रुपया। 42,740 इंग्लैंड का है। वही अगर चीन का बात करते हैं तो $2,360। डॉलर। और वही बांग्लादेश का अगर बात करते हैं, जो हमारे पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा अगर प्रति व्यक्ति आय पूछेगा तो वह बांग्लादेश का, लेकिन कितना है तो $870 है। $870। अगला, उत्पादन आय और व्यय किस समूह का निर्माण करता है? उत्पादन आय और व्यय, उत्पादन आय और व्यय चक्रीय निर्माण करता है। चक्रीय समूह का निर्माण करता है। चक्रीय समूह का निर्माण करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। ये ऊपर ही हो चुकी थी क्वेश्चन। बिहार में सकल घरेलू उत्पाद में, अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, बिहार में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो किस क्षेत्र का होता है? तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र का। बिहार में 2004 और 5 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना था? प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 5,772 रुपया था बिहार में 2004 और 5 में। 5 और 6 में कुछ 7,000 कुछ था। अगला प्रश्न, 2000 बिहार में 2008 और 9 में कुल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत था? कुल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत हो गया था? तो 11.03% हो गया था। 11.03% हो गया था। अगला प्रश्न, सीसा बिहार के किस जिला में पाया जाता है? सीसा बिहार के किस जिला में पाया जाता है? तो भागलपुर। और टीन टीन बिहार के किस जिला में पाया जाता है? तो टीन गया जिला में पाया जाता है। टीन गया जिला। चूना पत्थर बिहार के किस जिला में पाया जाता है? तो रोहतास और कैमूर। रोहतास और कैमूर। तो कैसी लगी आज आप लोगों की क्लास? कमेंट जरूर करें। फिर अगले वीडियो में अगली क्लास को देखेंगे। ठीक है, जय हिंद।